अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। ये बूढ़ों में बहुत ही आम पाया जाता है, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मेनली हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि कैटरेक्ट होता क्या है, इसको हम किस तरह से डायग्नोज़ करते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको पता होगा कि ये मेनली क्या होता है, और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आप घर बैठे ही पेशेंट का एग्ज़ामिन कर सकें, जो कि बहुत ही आसान होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट एक बहुत ही ऑकुलर सी ओपेसिटी आ जाती है, यानी कि क्लाउडीनेस सी आ जाएगी। लेंस, जो आई का लेंस होता है या लेंस के गिर्द एक कैप्सूल होता है, वहाँ पर जिस तरह से आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि क्लाउडीनेस आ जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो लाइट आती है वो स्कैटर हो जाएगी। जो प्रॉपर इमेज बनना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि हमारे आँख का पर्दा जो सबसे अंदर वाला होता है वहाँ बनता है, इस कैटरेक्ट की वजह से, इस क्लाउडीनेस की वजह से, जो कि लेंस या लेंस कैप्सूल पे हो जाती है, तो वो इमेज हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंट होती है इसकी भी ग्रेडिंग के बाज़-औक़ात। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में कहते हैं कि कच्चा मोती है, अभी पक्का नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत कम क्लाउडीनेस होगी। लेकिन अगर ये पक्का, जिसको कहते हैं कि सही मैच्योर कैटरेक्ट हो जाए, तो तब डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। अब इसको हम डिटेक्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आई एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें विजुअल एक्विटी टेस्ट किया जाता है, जो जिसमें एक चार्ट होता है, जिस चार्ट के ज़रिए से पेशेंट से कहा जाता है कि वो एक ख़ास डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी नंबर हैं उनको रिकग्नाइज़ करे। तो इससे उसकी आईसाइट का चेक किया जाती है। देन प्यूपिल डायलिटेशन की जाती है। प्यूपिल की डायलिटेशन के लिए कुछ आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, और जो कि प्यूपिल्स को फिर डायलेट कर देंगे। इसका मकसद क्या होता है कि इससे जो प्यूपिल के पीछे जो पूरा आँख का पर्दा है, उस सब का एग्ज़ामिनेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है एग्जामिनेशन में टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में एक जो हमारे पास छोटा सा टोनोमीटर होता है, वो आई पर टच किया जाता है, जिसके ज़रिए से जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, यानी कि जो आई के अंदर का फ्लूइड का प्रेशर होता है, वो डिटर्मिन किया जाता है। अगर वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ग्लाकोमा यानी कि काला मोतिया डेवलप होने के चांसेस हैं, यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स की। कैटरेक्ट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। मेनली 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आ जाते हैं एज रिलेटेड कैटरेक्ट्स, जो कि एज के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है उसके साथ डेवलप होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट। कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब ही होते हैं। ये मेनली रूबेला इन्फेक्शंस वगैरह में, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएं, तो तब बच्चा पैदा ही कैटरेक्ट के साथ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो भी सकती है। देन कुछ होते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट्स। ये मेनली किसी हेल्थ इशू की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक्स होते हैं, जिस तरह की मेरी वीडियो भी मैंने बनाई थी डायबिटीज़ पे, प्रॉपर डायबिटीज़ की डायग्नोसिस पे और फिर इसका डाइट प्लान पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो लाजमी देखिएगा। तो डायबिटीज़ की वजह से ज़रूर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैटरेक्ट्स डेवलप हो जाएं। अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है, शुगर लेवल कंट्रोल्स में नहीं है, या फिर अगर पेशेंट जो है वो स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा है, तब भी कैटरेक्ट होने के चांसेस। लास्ट टाइप हमारे पास आ जाती है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, यानी कि कोई भी इंजरी हुई है, आई इंजरी, उसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली 4 टाइप से कैटरेक्ट होते हैं: एज रिलेटेड, कंजेनिटल, सेकेंडरी और ट्रॉमेटिक। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इनको ट्रीट करते हैं। अगर तो बिल्कुल अर्ली कैटरेक्ट है, मेच्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो हम विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम आई ग्लासेस यूज़ करके कर सकते हैं, कोई मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ किया जा सकता है, या फिर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर लाइट ज़्यादा रखी जा सकती है, जिसकी वजह से आपकी विजन इम्प्रूव हो। लेकिन अगर इन तीनों मेजर्स से भी कैटरेक्ट की वजह से जो विजन लॉस हुआ है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो फिर डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और सर्जरी में हम करते क्या हैं कि जो लेंस था, जो कि क्लाउडी हो गया था, जिसमें ओपेसिटी आ गई थी, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक सूटेबल लेंस के साथ, ठीक है। जिस तरह से आगे इस पिक्चर में भी आपको आई नज़र आ रही है, इसमें से आपका जो क्लाउडी लेंस है उसको निकाल दिया जाता है, और जो सही वाला सही जो लेंस है उसको प्लेस कर दिया जाता है।
अब एक बात याद रखने की है कि आखिर हमें सर्जरी की तरफ मेनली कब जाना चाहिए। अगर कैटरेक्ट आपकी विजन लॉस इस हद तक कर रहा है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ड्राइविंग हो गई, रीडिंग हो गई या फिर टीवी, ये सब आप नहीं देख पा रहे, तब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंसिजन दिया जाता है इंटीरियरली, ठीक है। उसके बाद जो लेंस है उसको ब्रेकअप किया जाता है, उसको इमल्सीफाई किया जाता है और उसको निकाल कर एक हमारा इम्प्लांट के तौर पर नया लेंस डाल दिया जाता है और वो हील हो जाता है। अब ये कैटरेक्ट सर्जरी है, इसकी भी मेनली दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर इमल्सिफिकेशन, दूसरी होती है फेको इमल्सिफिकेशन। जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होती है उसमें एंड में स्टिचेस यानी कि टांके भी लगाए जाते हैं, जो कि फिर चंद हफ्तों के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है कि वो अपने स्टिच रिमूव करवा लें। लेकिन जो फेको इमल्सिफिकेशन होती है वो लेटेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है, और वो बग़ैर टांके के होता है, पेन फ्री होता है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे अहम बात कि हम लोग आखिर किस तरह से घर में एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपने सिंपल एक टॉर्च लेनी है जो बहुत ही आम से मिल जाती है, बाहर दिन की रोशनी में करें तो ज़्यादा बेहतर है। उस टॉर्च को आपने पेशेंट से कहना है कि सामने देखें, अगर दीवार है पीछे तो दीवार की तरफ देखें। वो देखेगा तो आपको सामने आराम से उसका लेंस नज़र आ जाएगा और उसमें ओपेसिटी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आप आसानी से घर में भी देख सकते हैं कि कहीं कैटरेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। अगर कैटरेक्ट को ट्रीट ना किया जाए तो वो काला मोतिया यानी कि ग्लोकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और ब्लाइंडनेस कर सकता है। अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली ज़रूर कर दें और अपने मुफीद मशवरों से और फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।